हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने शुरू की थी एक्सरसाइज 6.3 जिसके हमने पहले 6 क्वेश्चन किए थे। आज हम अगले 5 क्वेश्चन करेंगे। इसमें ये 7वां क्वेश्चन है 7। इसमें क्या है, आपको एक ट्राइंगल दिया गया है ABC। CE परपेंडिकुलर है AB पर, लंब है। ऐसे ही AD भी परपेंडिकुलर है किस पर, BC पर, यानी लंब है। तो दिया है गिवन त्रिभुज ABC में AD परपेंडिकुलर BC और CE परपेंडिकुलर AB, ये आपको गिवन है। टू प्रूव क्या सिद्ध करना है, ये 4 चीजें हमको प्रूव करनी है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। पहले हम फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं। त्रिभुज लेना है हमको AEP और त्रिभुज CDP। हमने दो ट्राइंगल चूज कर लिए। अब देखिए AEP में एंगल 1 और CDP में एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? ईच 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री का है। क्यों है? क्योंकि हम देख चुके हैं कि जो AD है वो परपेंडिकुलर है BC पर और CE परपेंडिकुलर है किस पर, AB। यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है APE, तो यहाँ पर ये ट्राइंगल CPD कैसे हैं, शीर्षाभिमुख वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो ए समरूपता नियम से बाई ए सिमिलरिटी रूल दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए, समरूप हो गए। और यही चीज आपको प्रूव करनी थी फर्स्ट पार्ट। ऐसा ही सेकंड पार्ट है। देखिए इसमें आपको अपने आप सब चीजें मिल जाएंगी, थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है। त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBE में हम सेकंड पार्ट प्रूव कर रहे हैं इसका। देखिए ABD में 3 नंबर का कोण है, जो CBE में जो 4 नंबर का कोण है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों? ईच 90 डिग्री। रीजन मैं एक बार बता चुका हूं क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। इसके अलावा देखिए ABD में भी एंगल B आता है और CBE में भी एंगल D आता है। तो एंगल ABD बराबर है एंगल CBE के। कैसा है? कॉमन है, ओवेनिस्ट है। तो वही ए समरूपता नियम से त्रिभुज ABD समरूप हो गया किसके, CBE के। अब करेंगे इसका हम थर्ड पार्ट। कौन कौन से ट्राइंगल चाहिए? त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज ADB में देखिए AEP और ADB। AEP का एंगल 1 और इसका 3 90 डिग्री के हैं। रीजन वही है क्योंकि ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर। अब AEP और ADB में ये जो एंगल है इसको मैं नंबर डाल देता हूँ 5। ये दोनों में आ रहा है, ओवेनिस्ट हो गया, कॉमन। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 5 ओवेनिस्ट, ये भी कॉमन है। तो वही आ गया बाई ए सिमिलरिटी रूल। त्रिभुज AEP समरूप हो गया त्रिभुज ADB के। ये आपको थर्ड में प्रूव करना था। अब करेंगे हम फोर्थ। त्रिभुज दिया गया PDC और त्रिभुज BEC में। तो देखिए ये रहा PDC का सेकंड नंबर का एंगल और BEC का 4 नंबर का कोण, दोनों 90 डिग्री के। रीजन वो हम लिख चुके हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। BEC में B आ रहा है और C आ रहा है इधर,
इसको मैं 6 नंबर डाल देता हूँ और उसमें भी 6 नंबर आ रहा है, दोनों में कैसे हो गया, कॉमन हो गया। एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 6, ओवेनिस्ट यानी कॉमन है, तो वही बाई ए सिमिलरिटी रूल, दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। तो एक ही क्वेश्चन में हमको 4 पार्ट प्रूव करने थे और चारों में एक एक 90 डिग्री का एंगल आता चला गया और एक एक कॉमन आ गया या वर्टिकली अपोजिट आ गया। देखिए आठवां क्वेश्चन है इसका, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर तो एक ई बिंदु दिया गया है, हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर है सी एफ बी की। सूत्र दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। ए डी को ई तक बढ़ाया गया है, ए डी इज एक्सटेंडेड टू ई। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर है सी एफ बी की। देखिए प्रमाण, ए बी ई का ये कोण और सी एफ बी का ये कोण, एंगल 1 और 2, यहां से हो गया त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज सी एफ बी में एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, क्यों, अल्टरनेट एंगल है। कैसे कोण है, एकांतर कोण है। क्यों है एकांतर कोण, क्योंकि जो ए डी है वो समांतर है किसके, बी सी के। ये हमको दिया गया है क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के जो कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये कोण एंगल बी ए ई इक्वल होगा इसके बी सी एफ के। क्यों है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो दो कोण बराबर हो गए, तो बाई ए सिमिलरिटी नियम रूल, जो ट्रायंगल है ए बी ई वो सम्मुख हो गया किसके, सी एफ बी के, और यही चीज हमको सिद्ध करनी है। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9th क्वेश्चन है आपका, ये इसका चित्र दिया गया है फिगर। इसमें क्या है, ए बी सी ये भी समकोण त्रिभुज है और ए एम पी भी एक समकोण त्रिभुज है, यानी इनका एक कोण कितने का है, 90 डिग्री का है। इसके कैसे हैं, समकोण त्रिभुज है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको, पहले दो पार्ट प्रूव करना है। पहला त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी, तो सेकंड प्रूव करना है सी ए बटे पी ए बराबर बी सी बटे एम पी। देखिए प्रमाण बहुत आसान है, वो ट्रायंगल ले लिया हमने, त्रिभुज ले लिया ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी में जो ये एंगल ये है ए बी सी और इसका एंगल ए एम पी प्रत्येक कितने का है, 90 डिग्री का है, ईच 90 डिग्री, ये हमको दिया गया है कि समकोण त्रिभुज। अब देखिए ए बी सी में भी ये कोण आता है और ए एम पी में भी, यानी कोण जो है आपका बी ए सी वो आपका एम ए पी दोनों कैसे हैं,
कॉमन है, दोनों में और हैं उभयनिष्ठ। तो भाई ए सिमिलरिटी रूल, ए समरूपता नियम से, क्योंकि दो कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया किसके, ए एम पी के। ये आपका फर्स्ट पार्ट टू हो गई। सेकंड में कुछ नहीं करना आपको, हमने अभी सिद्ध कर दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, ए एम पी के। अगर ये समरूप है तो इसकी भुजा किसमें होंगी, समानुपात में होंगी। ए बी सी की भुजा सी ए और इसकी भुजा पी ए, इसकी भुजा बी सी और इसकी भुजा एम पी किसमें होंगी, समानुपात में होंगी। और यही चीज हमको सिद्ध करनी थी कि दो पार्ट इसके क्या। देखिए 10th क्वेश्चन है आपका ये, त्रिभुज एबीसी और ईएफजी दो त्रिभुज आपको समरूप दिए गए, सिमिलर। लेकिन यहाँ से हम दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ई एफ जी, और क्या दिया हुआ है, सी डी कोमा जी एच, फिर से कोण बी सी ए और कोण ई जी एफ के समद्विभाजक है, यानी इसको आधा करता है। टू क्या सिद्ध करना हमको, नंबर 1 पर सिद्ध करना है सी डी बटे ए सी बटे कोण। सेकंड ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर ट्राइंगल एच जी ई। तीसरा है आपका ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर ट्राइंगल एच जी एफ। अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे प्रमाण। फर्स्ट पार्ट देखिए, पहले आप देखो भुजा कौन सी है, सी डी ये रही, जी एच ये रही, ए सी ये रही, यानी त्रिभुज लेना आपको ए सी डी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ से एक चीज लिख लीजिए आप, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ई एफ जी, ये आपको दिया गया है। जब ये समरूप है तो एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल एफ के, एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल ई के, और एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल जी के। अब फर्स्ट पार्ट में करेंगे, यहाँ से हम त्रिभुज ए सी डी तथा त्रिभुज एफ जी एच में, यानी थर्ड पार्ट प्रूव कर रहे हैं, इसी को लेते हैं डी सी ए। फर्स्ट और थर्ड एक साथ हो जाएंगे, डी सी ए और एच जी एफ, एक ही बात है वो। पहले हम थर्ड प्रूव कर देंगे, फिर उसके बाद फर्स्ट हो जाएंगे। अब देखिए डी सी ए में एंगल ए और इधर से एंगल एफ इक्वल हो गए, ये हमको दिया हुआ है, गिवन है। इसके अलावा देखिए एंगल सी किसके इक्वल दिया गया है, एंगल जी के, ये भी आपको दिया गया। यदि हम इसका आधा कर लेते हैं दोनों को, एंगल सी का भी आधा कर दें और एंगल जी का भी आधा कर देते हैं, तो जैसे ही हम सी का आधा करते हैं कौन सा एंगल आता है 1, और यहाँ से कितना आता है 2। एंगल 1 इज इक्वल टू 2, क्यों, सी डी और जी एच क्रमशः समद्विभाजक हैं, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, समद्विभाजक हैं। इसलिए एंगल 1 किसके इक्वल हो जाता है, एंगल 2 के इक्वल हो जाता है। तो ए समरूपता नियम से, बाई ए सिमिलरिटी रूल, त्रिभुज डी सी ए सिमिलर हो गया एच जी एफ के। अगर ये समरूप है तो इसका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, इसकी भुजा सी डी और इसकी भुजा जी एच, इसकी भुजा ए सी और इसकी भुजा एफ जी आपस में कैसी आ जाएंगी, समरूप हो जाएंगे, समानुपात में आ जाएंगे। अब करेंगे हम सेकंड पार्ट, बिल्कुल ऐसे ही होगी, त्रिभुज डी सी बी
तथा त्रिभुज HGE में देखिए DCB नीचे वाला, तो इसका एंगल B और इसका एंगल E कैसा हो गया, इक्वल, क्योंकि हमको दिया हुआ है। ऐसे ही एंगल C किसके इक्वल दिया हुआ है, एंगल G के। यहाँ भी हम इसका आधा कर देते हैं, एंगल C का आधा कर दिया, इधर से हमने किसका आधा कर दिया, एंगल G का आधा कर दिया। जैसे ही हम C का आधा करते हैं तो एंगल 3 आता है, यहाँ से कौन सा आता है, 4। क्यों, CD और GH क्या है, समद्विभाजक है। जो समद्विभाजक है तो इसको आधा कर देते हैं, तो A सिमिलरिटी नियम रूल से त्रिभुज DCB सिमिलर हो गया HGE के, और यही तीनों पार्ट्स हमको प्रूव करने थे। देखिए 11वां क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या है, त्रिभुज ABC में आपको दो भुजा AB और AC कैसी दी गई है, बराबर दी गई। AD आपको लंब दिया गया है परपेंडिकुलर किस पर, BC पर, और EF किस पर परपेंडिकुलर दिया गया है, AC पर। सिद्ध करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना आपको, कि त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF के। देखिए प्रमाण, सॉल्यूशन देखिए इसका। पहले हम त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ECF ले लेते हैं। देखिए ध्यान से, ABD का ये कोण 1 और ECF का कोण 2। कोण 1 बराबर है कोण 2 के। क्यों है, क्योंकि ये 90 डिग्री के हैं, प्रत्येक 90 डिग्री। और क्यों है, क्योंकि ये दिया गया है AD लंब है BC पर और EF लंब है किस पर, AC पर, ये आपको दिया गया है। अब देखिए हमको क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में जो AB भुजा है वो किसके बराबर दी गई है, AC के। तो AB के सामने कौन सा कोण है, C, और AC के सामने कौन सा कोण है, B। समान कोणों के की सम्मुख भुजा, तो दो कोण बराबर हो गए, तो A समरूपता नियम से, बाई A सिमिलरिटी रूल, जो त्रिभुज ABD है वो सिमिलर हो गया किसके, ECF के। और यही चीज हमको सिद्ध करनी थी।